नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। योग दर्शन बीएमएस फर्स्ट ईयर पदार्थ विज्ञान के पेपर में आता है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है और इसका सिनोनिम है से ईश्वर सांख्य भी योग दर्शन को बोला है। से ईश्वर सांख्य क्यों बोला है, इसके पीछे ये कारण है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं और योग दर्शन के प्रवर्तकों ने 26 तत्व माने हैं। जो सांख्य दर्शन वाले 25 तत्व हैं वही उसी के अंदर एक ईश्वर तत्व को मिला दिया है। इस तरह से टोटल गिनेंगे तो 26 तत्व हो जाते हैं, इसीलिए इसको से ईश्वर सांख्य दर्शन भी बोला है। नेक्स्ट हम देखेंगे योग दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है। कुछ मुख्य सिद्धांत है जो हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। मुख्य सिद्धांत है इसका प्रथम सूत्र, जिसके अंदर योग की डेफिनेशन बताई है। सेकंड सिद्धांत है इसका चित्त वृत्ति। थर्ड सिद्धांत है प्रमाण, इन्होंने क्या क्या प्रमाण माने हैं। और अष्टांग योग सबसे मुख्य सिद्धांत है इनका, अष्टांग योग। योग के 8 प्रकार माने हैं इन्होंने, 8 अंग माने हैं और अष्ट सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां मानी। इस तरह से मुख्य इसके सिद्धांत हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी यही है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके मुख्य सिद्धांत है और प्रथम सिद्धांत देखते हैं इसका। प्रथम सिद्धांत है प्रथम सूत्र, यानी कि इसका सूत्र यानी श्लोक, पहला श्लोक, यानी कि ये जो दर्शन है कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका दर्शन का प्रथम श्लोक क्या है। इसका प्रथम श्लोक है अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति ही निरोधः। अर्थात अब यहाँ से योग का प्रारंभ करते हैं और योगश्चित्त वृत्ति ही निरोध है। चित्त वृत्ति का निरोध करना, चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। और ये चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सिद्धांत क्या माना है या न्याय योग दर्शन के प्रवर्तकों ने अगला सिद्धांत माना है। इन्होंने कितने प्रमाण माने हैं, जैसे कि आयुर्वेद में भी प्रमाण माने हैं आचार्यों ने, उसी तरह से दर्शन में भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रमाण माने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 3 ही प्रमाण योग दर्शन के प्रवर्तकों ने माने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे योग दर्शन का मुख्य जो सिद्धांत है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी कि योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को हम अलग से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं यम क्या होता है, किस शब्द से बना है। तो यम शब्द संयम से आया है, जिसका अर्थ होता है बाहरी अनुशासन। अर्थात हमें बाहरी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए वही यम कहलाता है। और ये यम जो है 5 अनुशासनों से बना हुआ है, 5 प्रकार के अनुशासन रखने चाहिए इसके अंदर। और वो 5 अनुशासन इस प्रकार से हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अर्थात हमें 5 तरह से हमारे जीवन में अनुशासित रहना चाहिए। फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है शब्दों, विचारों और कर्मों से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। शब्दों से जैसे किसी को गाली गलौज करना, विचारों से, विचारों के अंदर भी किसी के बारे में बुरा सोचना, और कर्मों से यानी लड़ाई मारपीट वगैरह करना, ये हमारे कर्म हो गए। बुरे कर्मों से भी किसी को टॉर्चर करना, ये हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, ये एक तरह का नियम है। सेकंड है इसका सत्य। सत्य यानी विचारों और व्यवहार में हमारे सत्यता होनी चाहिए। अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या का पालन करना चाहिए। और अपरिग्रह यानी कि किसी भी वस्तु का ज्यादा मात्रा में संचय नहीं करना चाहिए। तो ये जो 5 नियम बताए हैं, यम बताए हैं, इनका हमें हमारे जीवन में पालन करना चाहिए, वही यम कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नियम। नियम का अर्थ होता है आभ्यंतर अनुशासन। जिस तरह से यम का अर्थ था बाह्य अनुशासन, उसी तरह से नियम का अर्थ है आभ्यंतर अनुशासन या भावनाओं का अनुशासन रखना ही नियम कहलाता है।
नियम भी 5 प्रकार का होता है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणाधान। ईश्वर प्रणिधान। सोच का अर्थ है शरीर और मन से शुद्धि रखना, शरीर और मन से हमारे शरीर की शुद्धि रखना। संतोष यानी अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है, जैसे खाने पीने से संतुष्ट होना, कुछ खरीदारी से संतुष्ट होना। तप का अर्थ होता है स्वयं से अनुशासित होना। संतोष हम तभी रह पाएंगे जब हम स्वयं को अनुशासित कर पाएंगे। और स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन की हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके लिए चिंतन करना। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मीठा खाना उचित नहीं है तो उसको ही आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हम उसका कब तक ध्यान रखेंगे, तो आत्मचिंतन उसे ही करना है। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी परम ऊर्जा या जिस किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं उसको पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इस प्रकार इन पांचों को मिला के नियम कहलाता है और ये अभ्यंतर अनुशासन या भावनाओं का अनुशासन कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, पशु पक्षी, सारे जानवर नियम पूर्वक चलते हैं, समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो सृष्टि के विपरीत चलता है, नियम विरुद्ध चलता है। लेट सोना, लेट उठना, ऊट पटांग खाना, ये सब कार्य मनुष्य ही करता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए ये मनुष्य को इन पांचों नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि शरीर ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति जिसके द्वारा हमारे शरीर को कोई भी कष्ट उत्पन्न ना हो, वही आसन कहलाता है। और आसन में कई सारे आसन होते हैं। शांति से बैठना भी आसन कहलाता है, जैसे सर्वांग आसन होता है, शवासन होता है, गोमुखासन और सिंहासन। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जितने भी हमें सपने आते हैं, अलग अलग हमें कल्पनाएं करने को मिलती है, कल्पनाएं करते हैं हम तरह तरह की, और हमें मिथ्या बातें, गलत बातों का जो आभास होता है, इन सब बातों से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। अष्टांग योग का अगला अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है पांचों इंद्रियों से बाहर जाती हुई ऊर्जा को बाहर न जाने देना और उसको अंदर ही हमारे शरीर में ही संग्रहित करना ही प्रत्याहार कहलाता है। या फिर हमें इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इंद्रियों पर विजय पा लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। या अगर किसी इंसान ने ये पता कर लिया है कि मेरे सोचने से, मेरे बोलने से, मेरे किसी के स्पर्श करने से, किसी को देखने से दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है या अपने आप को मुझे कितना नुकसान हो रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देगा, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा और जो उसकी ऊर्जा है शरीर में एकत्रित हो जाएगी और वही ऊर्जा उसकी मन की शक्तियों को बढ़ा देगी। अष्टांग योग का अगला अंग है धारणा। धारणा का अर्थ है देश बंध चित्तस्य है धारणा, यानी हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे ध्यान को किसी एक जगह पर केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। अगला अंग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है तत्र प्रत्येकम तानतः ध्यानम, यानी कि धारणा को ही कंटिन्यू एक सा बनाए रखना ध्यान कहलाता है। और जब हमारी धारणा ज़्यादा अच्छी होगी तो हम ध्यान भी अच्छे से कर सकते हैं, कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट अंग है अष्टांग योग का समाधि। समाधि लास्ट अंग है। समाधि का अर्थ है ध्यान से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको केवल हमारे शरीर में शून्य हो जाए, कंटिन्यू ध्यान लगाकर कंटिन्यू वही अवस्था बन जाए और हमें किसी भी कार्य का अनुभव ना हो, हमें ये भी पता नहीं चले कि मेरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है और मेरे आसपास में क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ और कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इन सब बातों से शून्य हो जाए तो वो अवस्था समाधि कहलाती है। इस तरह से योग के 8 अंग बताए गए हैं और
केवल आसन करना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना ही योग नहीं है। इन 8 के 8 अंगों को फॉलो करना ही असली योग कहलाता है। इन 8 अष्टांग योग में जो 3 है धारणा, ध्यान, समाधि, उसको संयम का है, इसे अंतरंग योग भी कहते हैं। और अन्य जो 5 अंग है उसको बहिरंग योग कहते हैं। नेक्स्ट इसका सिद्धांत है योग दर्शन का, अष्ट योग की सिद्धियाँ। अष्ट सिद्धियाँ बताई है योग दर्शन के प्रवर्तकों ने। इसमें है अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति ही, प्राकाम्य, वशित्व, इशित्व और यत्र कामा वशायित्वम। ये सब पढ़ने के बाद हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम योग दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद में भी दर्शन क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें। तो दर्शनों का भी आयुर्वेद से संबंध है। आयुर्वेद में भी कहीं कहीं पर दर्शनों का वर्णन मिलता है। जैसे अभी योग दर्शन हमने पढ़ा तो योग दर्शन के अंदर योग का वर्णन पढ़ा, अष्टांग योग पढ़ा, मोक्ष से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। तो इनका वर्णन भी आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता शरीर स्थान 1 अध्याय में योग का वर्णन मिलता है। इसी तरह से परमाणु का वर्णन भी योग दर्शन के अंदर मिलता है और आयुर्वेद के अंदर भी परमाणु का वर्णन मिलता है। इसी तरह से आयुर्वेद में व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम पर जोर दिया है और योग दर्शन में भी हमने देखा भी यहाँ पर कि जो अष्टांग योग है वहाँ पर व्याधि की चिकित्सा में छोड़ दिया है। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है और योग दर्शन में भी 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन हमने देखा।